Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. So let us start. Which college did she go? अब कौन सा कॉलेज, कौन सा अकेला नहीं आता, कौन सा के बाद नाउन आता है और ये नाउन जितने भी WH फैमिली के वर्ड्स हैं जिनके साथ कोई नाउन आता है वो नाउन इस मेन सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। अगर ये सब्जेक्ट है तो पीछे बचा हुआ सेंटेंस जो है वो सिंपल फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब वो क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, हालांकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर इसके बाद हमें क्वेश्चन बनाना ही बनाना है, अगर हम नहीं बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे कि अब आप ये सेंटेंस देखो, विच कॉलेज, कौन सा कॉलेज, डिड शी गो। अब सब्जेक्ट ये है, ये नहीं, तो आप देखो हमने क्वेश्चन बनाया। अब अगर हम ये लिखते हैं विच कॉलेज शी वेंट, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा वो सोचते हैं कि विच कॉलेज लिख दिया तो बस हो गया, क्वेश्चन बन गया, उसके बाद वो सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, जो कि गलत है क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्वेश्चन बनाने का सारा सामान हमारे पास है। क्वेश्चन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट हमें पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सो विच कॉलेज डिड शी गो फॉर एडमिशन, मतलब वो कौन से कॉलेज गई एडमिशन के लिए। गो के बाद अगर जगह का नाम सेंटेंस में दिया हो, कहीं भी दिया हो, तो गो के बाद टू ज़रूर आता है। सो अब वो गई कहाँ गई, कॉलेज गई, तो यहाँ पर गो के बाद टू ज़रूर आएगा। विच कॉलेज डिड शी गो, गो के बाद टू आएगा, गो टू फॉर द एडमिशन। द एडमिशन मतलब जो इसके लिए जो एडमिशन, जिस भी कोर्स में एडमिशन होना था, सो वो किसी पर्टिकुलर एडमिशन के लिए जा रही है, किसी खास कोर्स में एडमिशन लेने जा रही है, तो फॉर द एडमिशन। विद हु हैव यू डिस्कस्ड योर प्रॉब्लम, तुमने अपनी प्रॉब्लम को किसके साथ डिस्कस किया है। अब अगर हमने प्रपोजिशन स्टार्टिंग में लगा दी तो यहाँ पर प्रपोजिशन के बाद जो भी आता है नाउन प्रोनाउन वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आता है, तो यहाँ पर हूम आना चाहिए। वैसे तो हम ऑब्जेक्ट के लिए हु लगा सकते हैं, लेकिन प्रपोजिशन के बाद हु नहीं आ सकता। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हु हैव यू डिस्कस्ड योर प्रॉब्लम विद। यहाँ पर अब कुछ स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आता कि प्रपोजिशन बाद में कहाँ लगाई जाए, उसका भी एक आसान तरीका है। आप इसका आंसर सोचो, यू हैव, यू को यू ही रहने दो, यू हैव डिस्कस्ड योर प्रॉब्लम विद। अब आप देखो प्रॉब्लम के बाद आ रहा है विद, यू हैव डिस्कस्ड योर प्रॉब्लम विद योर ब्रदर, तो यानी हमको पता चल गया कि विद यहाँ आना चाहिए। और ये तरीका वैसे ज़्यादा अच्छा होता है कि प्रपोजिशंस को अंदर लगाया जाए, स्टार्टिंग में ना लगाया जाए। बट अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, तो फिर विद के बाद हुम आएगा अगर आप विद को स्टार्टिंग में लगाओगे। और दूसरा तरीका ये है कि आप हु को यहीं रहने दो और विद को बिल्कुल एंड में लगा दो प्रॉब्लम के बाद। विद वॉट डिड शी क्लीन द टेबल विद, अब उसने किस चीज़ के साथ मेज़ को साफ़ किया। किस चीज़ के लिए वॉट, आपको थिंग लिखने की ज़रूरत नहीं, विच थिंग भी नहीं लिखना, ओनली वॉट। अब विद फिर प्रपोजिशन है, वॉट तो ऐसे का ऐसे रहेगा क्योंकि वॉट की सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म्स दोनों सेम हैं। सो विद वॉट डिड शी क्लीन द टेबल विद, अब हमने ये प्रपोजिशन 2 बार लगा दी तो ये गलत है। या तो यहाँ रहने दें विद, यहाँ से हटा दें। अब आपको अगर ये फिर कन्फ्यूजन है कि विद यहाँ इस सेंटेंस में कहाँ होगा, तो आप सिंपल सेंटेंस देखो, शी क्लीन्ड द टेबल विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, तो टेबल के बाद ही आना चाहिए विद, तो हम यहाँ से भी हटा सकते हैं विद को, या फिर एंड वाले विद को हटा दें, एक विद को हटा देना चाहिए। डोंट वाइप द टेबल, वाइप पोंछना, वाइप से बना वाइपर जिससे हम फर्श को पानी को निकालते हैं। सो डोंट वाइप द टेबल, टेबल को मत पोंछो, योर सेल्फ, खुद। अब यहाँ पर योर सेल्फ ही आएगा, क्यों, क्योंकि हम यू से बात कर रहे हैं, सामने वाले से बात कर रहे हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, आप प्रोनाउन की वीडियोस में देख सकते हैं। सो डोंट वाइप द टेबल योर सेल्फ, टेबल को खुद मत पोंछो। वट इज़ फॉर द वेटर, यानी वेटर किस लिए है। अब हम कहना तो ये चाहते हैं कि वेटर किस लिए है, लेकिन हम कह क्या रहे हैं, वट इज़ क्या है, फॉर द वेटर, वेटर के लिए क्या है, नहीं, वेटर किस लिए है। सो व्हाट इज़ द वेटर फॉर, एक तरीका तो यह है कि आप प्रपोजिशन को एंड में लगा दो, दूसरा तरीका स्टार्टिंग में लगा दो। फॉर व्हाट इज़ द वेटर, बेटर है कि एंड में लगाओ। अब आंसर देखो, द वेटर इज़ फॉर क्लीनिंग द टेबल, तो वेटर के बाद ही आ रहा है ना फॉर,
सो व्हाट इज़ द वेटर फॉर, जैसे हम कहते हैं पैसा किस लिए होता है, अगर आप उसको खर्च करना नहीं जानते, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना नहीं जानते, तो पैसा किस लिए है, व्हाट इज़ द मनी फॉर, मैं यहाँ किस लिए हूँ। जैसे टीचर कहता है आप लोग आपस में ही लड़ भिड़ कर अपना मामला सुलझा रहे हो, तो व्हाट एम आई हियर फॉर, सो व्हाट एम आई हियर फॉर, आई एम हियर फॉर टेकिंग केयर ऑफ यू। तो आप उसको पूरा लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर प्रपोजिशन एंड में लगानी है तो कहाँ लगानी है, वरना यहाँ लगा सकते हैं फॉर व्हाट इज़ द वेटर फॉर, ज़्यादातर वैसे ऐसे यूज़ होता है, व्हाट इज़ द वेटर फॉर। व्हाट आर योर न्यू स्टूडेंट्स लाइक, अब व्हाट और लाइक का मतलब होता है कि वो किस टाइप के हैं, आपके नए स्टूडेंट किस तरह के हैं, मतलब इंटेलिजेंट हैं, वीक हैं, कॉन्फिडेंट हैं, किस टाइप के हैं। सो ये ऐसे ही बनता है, इज़ैम आर यूज़ होता है और यहाँ पर लाइक यूज़ होता है। अब आपको लगेगा ये कौन सा टेंस है, तो लाइक इस तरीके से भी यूज़ होता है इज़ैम आर के साथ। लाइक व्हाट इज़ योर न्यू टीचर लाइक, यानी आपका नया टीचर कैसा है, स्ट्रिक्ट है, लीनियंट है। सो व्हाट आर योर न्यू स्टूडेंट्स लाइक, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। विच ऑफ यू नो द आंसर, अब ऑफ के बाद जो है वो प्लूरल होता है, तो यू, एक के लिए भी यू आता है, ज़्यादा के लिए भी यू आता है, तो यहाँ पर तो यू ही रहेगा, लेकिन इसके साथ जो वर्ब है वो हमेशा इसके अकॉर्डिंग आता है। तो ये एक की बात कर रहा है कि तुम में से कौन है वो जो आंसर जानता है, तो यहाँ पर नोज आना चाहिए, KNOWS। सो विच ऑफ यू नोज द आंसर, तुम में से कौन आंसर जानता है। एनीवन हैज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड यू, किसी ने तुमको नहीं पहचाना है। सेंटेंस के शुरू में एनी लगाकर नॉट, वर्ब से पहले नॉट लगाना हमेशा गलत होता है, दोनों को ही निकाल दीजिए। नो वन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड यू, नो वन आता है छोटे से ग्रुप के लिए, नोबडी इन जनरल, लाइक नोबडी वांट्स डिसरिस्पेक्ट, कोई भी नहीं चाहता है अपनी तौहीन, अपनी इंसल्ट। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, तो उनकी इंसल्ट कर दो तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ओवरऑल नोबडी वांट्स टू बी डिसरिस्पेक्टेड। तो यहाँ पर नो वन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड यू। ट्रीज ड्रॉप इट्स लीव्स इन ऑटम, ऑटम होता है पतझड़ का मौसम। अब ट्रीज़ के आगे हमने दा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम सारे पेड़ों की बात करें, अगर हम दा लगाएंगे तो इसका मतलब वो वाले पेड़ जिन्हें हम जानते हैं, सुनने वाले को भी पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ट्रीज ड्रॉप इट्स लीव्स, ये गलती मैंने आपको पिछली 1-2 वीडियोज़ में बताई हैं, शायद अभी भी आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये सेंटेंस ठीक है। लीव्स किसकी हैं, पेड़ों की, और पेड़ कितने हैं, ज़्यादा, तो ज़्यादा के लिए इट कभी भी नहीं आता। ट्रीज ड्रॉप देयर लीव्स, THEIR। अब हम THERE और THEIR में कंफ्यूज हो जाते हैं। आई मीन्स क्या होता है, मैं, तो मैं एक इंसान हूँ तो मेरे रिलेशंस होंगे, तो जिस देयर में आई आता है वो रिलेशंस के लिए आता है, और जो THERE होता है वो वहाँ, समटाइम्स उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। लाइक देयर आर 10 चेयर्स इन दिस रूम, इस कमरे में 10 कुर्सियाँ हैं, इस सेंटेंस में देयर का कोई मतलब ही नहीं है। सो ट्रीज ड्रॉप इट्स लीव्स, ट्रीज ड्रॉप देयर लीव्स इन ऑटम। अ डॉग वैग्स हिज टेल व्हेन ही इज़ हैप्पी, जनरल बात कर रहे हैं कि कोई भी डॉग हो वो अपनी पूंछ हिलाता है, तो अब यहाँ पर हमें जेंडर नहीं मालूम मेल है या फीमेल है। कुछ चीज़ें जब जनरल बात करते हैं तो मैस्कुलिन जेंडर यूज़ होता है, यानी जैसे मेल की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं हर टीचर चाहता है कि उसके स्टूडेंट्स तरक्की करें। अब चाहता है, फीमेल टीचर्स भी तो होती हैं, तो उसमें दोनों आ गए, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। अ डॉग वैग्स इट्स टेल, ITS इट्स। हिज हमको तब लगाना चाहिए जब हमको पता है कि डॉग मेल है या फीमेल है, यानी जैसे किसी का पालतू है। सो अ डॉग वैग्स इट्स टेल व्हेन इट इज़ हैप्पी। दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है, यह है मेरा पेन, एंड दैट इज़ योर, और वो है तुम्हारा। अब जब हम तुम्हारा मतलब तुम्हारा कोई चीज़, और उस चीज़ का नाम हम दोबारा नहीं लिखना चाहते क्योंकि ऑलरेडी उसका जिक्र हो चुका है, तो योर नहीं आना चाहिए, योर्स, YOURS, बीच में कोई अपोस्ट्रोफे, या कुछ लोग जिसको कॉमा बोलते होंगे, वैसे वो कॉमा नहीं होता, कॉमा नीचे आता है, अपोस्ट्रोफे ऊपर आता है, शक्ल उसकी कॉमा जैसी ही होती है। कुछ नहीं लगाना, YOURS, दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है, एंड दैट इज़ योर्स, और वो आपका। आई होप आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा अब तक।
अब इंग्लिश का खौफ जो है वो थोड़ा क्या काफ़ी कम हो गया होगा। अगर आप सारी वीडियोस को देखें और सिंसियरली प्रैक्टिस करें तो आप काफ़ी हद तक इंग्लिश को समझ सकते हैं, और उसके बाद मतलब ये सारी वीडियोस देखने के बाद हम इस लायक हो जाएंगे कि हम अपने आप ही अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।